आप नीतीश जी बार बार ये कह रहे हैं, दो बार यात्रा में कहे हैं कि आप बहुत गलती हो गया, 2 बार गलती किया, अब दोबारा वहाँ पर जाएंगे नहीं। वो स्क्रिप्टेड था, वो पहले प्रेस रिलीज जारी हुआ था, उतना तो बार बार बोल ही लेते हैं। यात्रा में कहाँ कुछ बोले? यात्रा के दौरान जिस बात को लेकर के यात्रा है, उस यात्रा के संदर्भ में उनकी सधी हुई किसी प्रकार का राज्य हित में कोई प्रतिक्रिया बताएं, कोई फुटेज दिखाएं। ये 2 अरब 25 करोड़ 70 लाख रुपए का कैबिनेट से जो निर्धारण हुआ है राज्य के खजाने से उस यात्रा के लिए, उस पर मैं जानना चाहता हूं, उस पर बिहार की जनता जानना चाहती है। 2005 के बाद क्या हुआ, कौन कितने सुंदर बने, कौन कितने कुरूप बने, ये सवाल नहीं है बिहार का। 2005 के पहले कोई सुंदर नहीं था, सब कुरूप था, विश्व सुंदरी नहीं थी, राज्य सुंदरी नहीं थी, वो विषय अलग है। आज जरे हुए बीपीएससी के सवाल पर हमारी गंभीरता जितनी कल थी उतनी आज है। बीपीएससी, कोचिंग माफिया और बेबी प्रोजेक्ट, ये सब एक दूसरे के पूरक है। विदाउट कंसेंट टू गवर्नमेंट कोचिंग माफिया बीपीएससी से कैसे मिलता है? क्या सहमति थी राज्य की? राज्य की सहमति थी? कोचिंग माफियों से बीपीएससी कैसे मिला? आज मुझे पता चला कि नीट के सवाल जले हुए सरकार के अस्पताल में मिले हैं पैसे भी। राज्य के जिस कोने में, जिस जगह पर हाथ डालता वहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। और बताइए। एक सवाल ये है, 13 साल से आपकी विधायक रही अर्चना यादव एक मकान को कब्जा कर रखी थी। 2022 के नीट के प्रश्न पत्र अगर जले हुए पीएमसीएच में मिले हैं तो ये गंभीर सवाल है और इस गंभीरता को शासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन जिस राज्य के अंदर में सिर्फ और सिर्फ लीक होता हो, पर्चे ही लीक होता हो, उस सरकार से उम्मीद भी कम होती है। एक सवाल है, आपकी पार्टी की विधायक रही अर्चना यादव पिछले 13 साल से एक मकान पर कब्जा की रखी थी उनके पति, और वो कल कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें खाली करना पड़ा। देखिए, जो कोई लीगल प्रोसेस है, किस बाबत किसने किसको लिखा, ऑलरेडी जो प्रक्रिया है कानूनी, उसका पालन होगा। आज आपके संज्ञान में आया, इसके पहले संज्ञान में नहीं था आपके संज्ञान में। अगर ये बात पहले से होता तो स्वाभाविक तौर पर संज्ञान में होता, लेकिन आप लोग खुद ही तो कह रहे हैं कि खाली करना पड़ा। कोई भी न्यायिक निर्णय से ऊपर थोड़ी है। हर कोई बेबी प्रोजेक्ट नहीं ना है कि निर्णय बदलवा देगा। लेकिन 13 साल से कब्जा तो था। ये कैसे कर सकते हैं? कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश न हुआ, इसके पहले तो कोई ने दावा नहीं किया। हमने कहा आप इतने दिन से आज तक में हैं, आप इतना दिन से लीगल है कि अनलीगल है, कल अनलीगल आ जाएगा, खाली करना पड़ेगा तो आपको दोषी मान लेंगे। 13 साल से केस चल रहा है। वो जो लड़का जो पीएमसीएच हॉस्टल में रह रहा था, कब्जा करके रखा हुआ था, कई बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई। पीएमसीएच में कब्जा करके अगर वो लड़का विद्यार्थी रह रहा था, शासन उसको अगर समर्थन दे रखा है, क्योंकि बिन शासन के अस्पताल प्रशासन के मिली भगत के बगैर कोई व्यक्ति अवैध कब्जे में कैसे रह सकता है? और रहने के बावजूद भी अगर नीट के प्रश्न पत्र जले हुए मिले हैं, पैसे जले हुए मिले हैं, तो इस पर सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री को आकर के सफाई देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री बोलते नहीं है, लेकिन इस पर उनको सफाई देनी पड़ेगी। तो ये गंभीर सवाल है राज्य का। थैंक यू। भूल नहीं करनी चाहिए किसी को, हम हो या कोई हो। इतनी शक्ति निहित नहीं की जानी चाहिए। एक क्या कारण है भाई? कार्यकारी व्यवस्था जदयू के अंदर में है, सबको पता है। कार्यकारी व्यवस्था ने क्या क्या रंग खिलाया है, क्या क्या गुल खिलाया है पिछले 15 दिनों के अंदर में। जितने दिन तक वो बाहर रहे, मुख्यमंत्री मुखदर्शक रहे, चाह करके भी किसी से नहीं मिल पाए, दिल्ली में लौट आते हैं। टाइम मिलता है पीएम हाउस से,
टाइम मिलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैरंग वापस आते हैं। इसीलिए कि दो जो दिल्ली वाले हैं और दो जो पटना वाले हैं, पटना में पटना वाले देखते हैं, दिल्ली वाले देखते हैं। तो पूरी सरकार में अराजक स्थिति है। मुख्य सचिव बौना हो चुके हैं। जो भी मुख्य सचिव बिहार के अंदर में 18 के बाद वो हर मुख्य सचिव एक पोस्ट ऑफिस बनकर के रह गया है, हर डीजीपी एक पोस्ट ऑफिस बनकर के रह गया है। डीजीपी की भूमिका दिखती नहीं। बिहार के जिलों में पदस्थापन की प्रक्रिया, प्रतिदिन यहां ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है भाई, प्रतिदिन ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है। चाहे जनवरी हो या फरवरी, चाहे हो शीतलहरी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग दनादन काम कर रहा है बिहार के अंदर में। ये बात भी अचिंतता का प्रतीक है शासक का। हम बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री हुए, अच्छा काम किए, उनके हम मान नहीं रखते हैं। आजादी के बाद बहुत से मुख्यमंत्री बिहार के अंदर में सबने बिहार को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ किया, बट अभी वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज चीफ मिनिस्टर, कहा? हम बार बार कहते हैं आप लोग के सामने कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, पर आज क्या है? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये स्थिति बन गई है। तो गवर्नेंस में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का केंद्र, संस्थागत भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। और उस भ्रष्टाचार में कोई और नहीं, कई लोग हैं। कोई अपने बेटा के डर से, कोई अपने बेटी के डर से, कोई कई तरह के उन पर शिकंजे के डर से। एक आईएएस अधिकारी पर बिहार में छापे पड़े, कई लोगों को नोटिस हुआ, सानिध्ता जिसने स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया, फिर चुप्पी सी आ गई। एक अधिकारी दलित परिवार का था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन जो और पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, अब पूरे एक अन्य मार्ग को चारों तरफ से घेर रखा है और पूरी शासन को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे लोग जाकर के सानिध्ता प्राप्त कर ली है। इसलिए गवर्नेंस के नाम पर बिहार में भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं है। और ये नैतिक गठबंधन जो बिहार में चल रही है, इसमें हर कोई अपना छापा छाप रहा है, हर कोई अपना छाप छोड़ रहा है, हर कोई अपनी बहती गंगा में हाथ धो रहा है। लूट सको जो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा छूट। तो यात्रा का एक भी फुटेज मीडिया के साथी ने आज तक इतना दिन में नहीं दिखाया, एक भी बात करते हुए नहीं दिखाया। आखिर क्या है? दुर्गति यात्रा है कि नहीं है? पैसे का व्यय है कि नहीं? सरकारी खजाने का दुरुपयोग है कि नहीं है? इन सवालों का उत्तर लगातार हम ढूंढते रहे, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान इस उत्तर को देने के बजाय सिर्फ थोथी दलील करती है। इसीलिए आप लोग को हमने कष्ट दिया था आज। और कोई आपके सवाल होंगे?